और आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, जहां पर आतंकियों के छुपे होने की जो खुफिया इनपुट है वो सेना के पास मिली है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ स्थिति है किश्तवाड़ और रिहायशी में इस वक्त? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार पिछले 6 दिनों से जो है ऑपरेशन किश्तवाड़ और रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चल रहे हैं और कवायद यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। मगर कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस तरह की कि काफी चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है। 2 दिन पहले जब मुठभेड़ शुरू हुई, फायरिंग हुई तो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच, उसके बाद से आतंकी जो हैं वो जंगल के इलाके में छुपे हैं। आज अगर आप देखें तो लगातार बारिश जो है वो हो रही है और ऊपरी इलाकों में खासतौर पे ज्यादा बारिश है, तो एहतियातन ऑपरेशंस को जो है वो हॉल्ट किया गया है। बट कॉर्डन जो है, तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकियों को इन इलाकों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और जैसे ही आतंकियों की कोई हरकत होती है तो उनको यहाँ पर मार गिराया जाएगा। दरअसल आप देखें तो चुनावों में खलल डालने के मकसद से पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों को जो है जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज करने के प्रयास किए गए। मगर सुरक्षा बलों ने तमाम वो कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम की, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज 2 चरणों के चुनाव जो है वो सुरक्षित तरीके से जो है वो हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव जो है वो 1 तारीख को जम्मू कठुआ उधमपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हैं और उसके लिए लगातार पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जिन तमाम जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जहां आतंकियों के साथ इस वक्त मुठभेड़ की स्थिति है, किश्तवाड़ में भी खबर सामने आई, वहां भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी अजय जांडियाल अब तक सामने आ पाई और आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की गई, ये भी जो जानकारी वो मिल रही है। देखिए, किश्तवाड़ का छात्रू इलाका जो है वो दूर दराज का इलाका है। दरअसल पिछले काफी दिनों से यहाँ एक इनपुट मिल रहा था कि यहाँ कुछ आतंकियों की मौजूदगी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जो है इस पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन को लॉन्च किया और जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, सर्च चल रही थी, उसी दौरान जो जंगल में छुपे आतंकी थे जिनकी संख्या 2 से 3 थी, उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई। मगर क्योंकि रात का अंधेरा और घने जंगल का इलाका, ऐसे में आतंकी जो है बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। जंगलों में छुपे आतंकियों के जो है वो पास ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जो नेचुरल केव्स रहती हैं, घने जंगल रहते हैं, ऊपरी इलाके रहते हैं, वहां पर ये छुपे हुए थे। छात्रों में एक ढोक जो है उसमें कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। हालांकि जब उस पर एक्शन हुआ, उस इलाके को खाली किया गया, उसको टारगेट किया गया, तो उसमें आतंकी अभी नहीं मिले। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और उनका भी मकसद यह है कि वो लंबे समय तक वहां पे सरवाइव कर पाएं और उसके बाद कहीं आतंकी हमले को अंजाम दें। मगर सुरक्षा बल लगातार उनके पीछे हैं। भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है वो लगातार इन पूरे इलाकों में जो है वो लगातार चौकसी से वो निगरानी कर रहे हैं और इस सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि लगातार जो है वो आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, इन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के सामने क्या कुछ चुनौतियां रहती है अजय जांडियाल, जब इस तरीके के सर्च ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि आपने कई सर्च ऑपरेशन में सेना के साथ जो है वो तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी, तो ऐसे में इस वक्त क्या परिस्थितियां रहती है इस तरीके के सर्च ऑपरेशंस में और कैजुअलिटी ना हो, इसको कैसे सुनिश्चित करती है सेना? देखिए, जब जंगल के इलाके में कहीं तलाशी अभियान चल रहा है, सर्च चल रही है, तो सुरक्षा बलों की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि बारिश है, जंगल है, तो ऐसे में एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जाए ताकि कोई नुकसान अपना ना हो। क्योंकि किसी भी जवान की कैजुअलिटी या इंजरीज जो है उसका मतलब डिमोरलाइज हो जाना, बाकी जो साथी हैं वो डिमोरलाइज हो सकते हैं। ऐसे में ऑपरेशन को बड़े एहतियातन चलाया जाता है। बारिश है, ऐसे में होल्ड अप जो है वो रहते हैं और जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ जो है चुनौतियां ये हैं कि जंगलों में जहां आतंकी छुपे हैं वहां कोई सिविलियन जो है वो कैजुअलिटी ना हो जाए, क्योंकि जंगलों में लोग लकड़ियां लेने जाते हैं, जंगल के आसपास में लोग अगर रहते हैं तो वो वहां से उनकी मूवमेंट हो सकती है। तो ऐसे में उन इलाकों में इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि कहीं जंगल में कोई सिविलियन हो तो वो उनकी हरकत के दौरान वो कहीं टारगेट ना हो जाए, उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये तमाम जो चैलेंजेस हैं
उनको सुरक्षा बल ध्यान में रखते हैं ताकि किसी भी तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी और अपनी कैजुअलिटी को बचाया जा सके। और मकसद एक रहता है कि किसी भी तरीके से आतंकियों को मार गिराना है। बिल्कुल, और लगातार हमने देखा भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो भारत में कराई जाए, और उसके बाद इन्हीं आतंकियों के जरिए जो शांति व्यवस्था इस वक्त जम्मू कश्मीर में कायम है उसको बिगाड़ने की मंशा पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आती है। और बीते दिनों हथियारों की जो भारी खेप भी बरामद की गई, ये भी इस बात की तस्दीक करती है अजय जांडियाल। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियार यहाँ पे पहुंचे थे, जिस तरीके से सरहद पार से ड्रग्स का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, घुसपैठ के प्रयास हुए, तो वो साफ लग रहा था कि पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है। ड्रग्स की मदद से पैसे की उगाही करना और हथियारों को जो है आतंकियों तक पहुंचाना, अपने ओवरग्राउंड वर्कर तक पहुंचाना, ताकि आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में वो आतंकी हमलों को अंजाम दे सके। ये प्लानिंग पाकिस्तान ने करके रखी थी, मगर सुरक्षा बलों ने भी उसको काउंटर करने की जो स्ट्रेटेजी बनाई वो कहीं ना कहीं कामयाब दिख रही है। आप देखें तो चुनावों से ठीक पहले कितने आतंकी हमले हुए, मगर उसके बाद एकाएक सुरक्षा बलों ने जब एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए, आतंकियों का सफाई का सिलसिला शुरू हुआ। कठुआ में आतंकी मारे गए, किश्तवाड़ में आतंकी मारे गए, डोडा में हमने देखा कि मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया गया। इसी तरह से नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश हुई, वहां आतंकी मारे गए। तो ये लगातार जो प्लानिंग की जा रही थी, लगातार जो एक्शन हुआ है, वो एक्शन कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को और ताकत देता है। और इसी की वजह से आप देखें तो पाकिस्तान के नापाक इरादे जो चुनावों में खलल डालने के थे, उसे नाकाम किया गया। बिल्कुल, और लगातार हमने देखा भी बीते दिनों सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिली, और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति नजर आ रही है तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। कितनी संख्या में जो टीम्स हैं वो इन सर्च ऑपरेशंस में लगी हुई हैं अजय जांडियाल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि खासतौर पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जब किसी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिले, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रूप जो चाहिए हैं, कितने आतंकी हैं, इलाका कितना बड़ा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है ऑपरेशन को चलाया जाता है। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो होते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के होते हैं, इसके अलावा आर्मी के सेना के जो जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस के, वो रहते हैं। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो साथ होते हैं। चुनावों का वक्त है, तो ऐसे में जिन इलाकों में आतंकी छुपे हैं उसकी घेराबंदी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो जवानों की रिक्वायरमेंट है, अफसर जो चाहिए वो रहते हैं, और उसके बाद इन ऑपरेशंस को चलाया जाता है। नंबर वेरी करते हैं, नंबर डिपेंड करते हैं ऑपरेशंस टू ऑपरेशन, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है वो ऑफिशियल्स को बनानी होती है। अफसर जो वहां पे मौके पे होते हैं, उसी का नतीजा है कि आप देखें तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 2 या 3 जवान जाकर भी किसी आतंकी को मार गिराते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जवानों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जंगल के इलाके में कॉर्डन रखा जाता है ताकि वहां से जवान आतंकी जो है वो भागे ना। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ।